Hi everyone, welcome to Kanal's Academy. Okay, so we were learning inheritance and variation. In this chapter, until now, we've covered a lot of topics. We've done definitions of so many genetic terms. Then we have done monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, back cross, factors, characteristics, traits, everything. Like all the basics of the genetics and some more things like laws of Mendel's. वहाँ तक हमने हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में समझी है. दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस एंड a lot of importance for the competitive exams as well. So let us understand the next part of the chapter, that is, other than the Mendel's law of inheritance, are there more possibilities of having genetic variation? मतलब ऐसे genetic variation जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं मतलब मेंडल के लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करते. तो ऐसे भी क्रॉसेस होते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते. अगर ये फॉलो नहीं करते तो वेयर डज दे फॉल एग्जैक्टली? दे फॉल अंडर द डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज डिविएशंस. डिविएट होना, डिविएशन का मतलब है फोकस से हट जाना. तो ये फोकस से हटे हुए हैं, मतलब जो ट्रैक पे चीजें होनी चाहिए थी ये वो ट्रैक पे नहीं है, ये ट्रैक से हटे हुए हैं. ओके, तो नॉर्मली लॉ ऐसी तरह से, नॉर्मली जो क्रॉस है ना वो या तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में होना चाहिए था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सरप्रेसिंग द रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, या वो होना चाहिए था सेग्रीगेशन पे कि क्रॉस होने के बाद जितने भी कैरेक्टर्स है वो पनेट स्क्वायर में बिना किसी इंटरप्शन के खुद से ये हो जाते हैं, व्हाट वी कॉल सेग्रीगेट हो जाते हैं. तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, बट ये इस तरह से नहीं है. तो ये किस तरह से है? ये है एक बहुत ही डिफरेंट वे में टारगेटेड थिंग, दैट अदर देन द मेंडल्स लॉ देयर आर डिविएशंस, वेरिएशंस, इन फैक्ट देयर आर म्यूटेशंस, देयर आर चेंजेस which are observed, and these observations were found out by the later scientists other than Mendel, जिनको पता नहीं था कि अगर मेंडल के बोलने के हिसाब से जेनेटिक्स नहीं तो कैसे. तो इसको अलग अलग कैटेगरी देने चालू की, और ये अलग अलग कैटेगरी में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हम एनिमल्स और ह्यूमंस का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. मतलब हम एनिमल के और ह्यूमन के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का भी क्रॉस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद deviations from Mendel's finding. Okay, this is topic 3.5 in your textbook. Few generalizations. See, the starting part is not that important that I'll be reading now. जो main deviations है वो ये है, तो इसके पहले थोड़ा basic समझ लेते हैं. Few generations were arrived at by Mendel on the basis of his experiment of garden pea plant, such as single trait, single gene, two alleles. एक single trait गार्डन पी प्लांट में बताया, तो सिंगल ट्रेट में क्या एग्जांपल लूंगी मैं? हाइट. ठीक. सिंगल जीन, एक जीन जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. टू अलील्स, हाइट के दो अलील क्या है? ड्वार्फनेस एंड टॉलनेस. तो इट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. टू अलील्स शो इंटरैक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट. तो विच वन इज डोमिनेंट, कैपिटल टी और स्मॉल टी? कैपिटल टी इज डोमिनेंट. ओके. Factors, that are genes, for different traits present on different chromosomes assort independently. धीरे धीरे करके ये जो जीन्स होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, ये असॉर्ट करते हैं, ये अपनी जगह खुद सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी में. तो इनके वेरिएशन की वजह से क्या होता है? इनके वेरिएशन और असॉर्टमेंट की वजह से पनेट स्क्वायर जैसा होना चाहिए था वो नहीं होता. फिनोटिपिक रेशियो जो होना चाहिए था, जीनोटिपिक रेशियो जो होना चाहिए था वो नहीं होगा. सी, इन सिंपल वर्ड्स आई टेल यू, देयर इज नो मोर 3:1 phenotypic ratio for the monohybrid. There is no more 1:2:1 genotypic ratio for monohybrid, or there is no more 9:3:3:1 or 1:1:4 2:1:1 type of genotypic ratio in the case of dihybrid cross. So this is just to understand that अभी और कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे, अभी सेम नहीं दिखने वाले. अभी जो भी क्रॉस करेंगे ना उसमें हर बार एक नया रेशियो आएगा. तो ऐसा नहीं कि क्रॉस कर दिया पता ही है 3:1 आएगा, नहीं, वैसा नहीं होगा.
अब हर एक क्वेश्चन पे, हर एक टॉपिक पे अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आने वाला है. सो गेट रेडी. With the passage of time, number of deviations were observed or identified in the post-Mendelian era that gave additional information on the patterns of inheritance. These deviations are then described as neo-Mendelism. What is neo-Mendelism? Neo means new. Mendelism other than Mendel. Okay. So other than Mendel जो चीजें मिली थी, that falls under neo-Mendelism. Okay. So let's understand this more further. The deviations. Now these are the deviations that we are going to understand. See, ये यहाँ पे ये जो deviations है, इसमें बहुत सारे नए नाम आने वाले हैं और हर एक नाम एक 5 मार्क का आंसर है. तो get ready for something that is very complex and very difficult, trust me. But ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे, एक एक का एग्जाम्पल, और आराम से वो एक टॉपिक खत्म जब तक नहीं होता, उसका क्रॉस खत्म नहीं होता, तब तक अगले टॉपिक पे नहीं जाएंगे. तो इट इज समथिंग दैट वी हैव टाइम, एंड utilizing time we can take care of this. So the first deviation is a single trait. Now you know what are traits. Traits are the characteristics that are observed in the person. A trait could be complexion of the skin, height of the person, color of the hair, color of the eye, shape of the nose, shape of the ears, anything. So single trait, single gene. So if it is height, so there is a gene responsible which is expressing the height of the person, height of the animal, height of the plant. So that gene is only and only confined to the trait. मतलब कैपिटल T सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस दिखाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ हाइट दिखाएगा. कैपिटल T प्लांट का, फ्रूट का शेप, सीड का कलर, प्लांट का कलर नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट दिखाएगा. सिंगल जीन. 2 alleles showing interactions like codominance. यहाँ से शुरू होता है डेविएशन. डेविएशन नंबर 1, कोडोमिनेंस. को मतलब क्या? को पार्टनर, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट. को इज अ को वर्कर और को कलीग. See, basically na co-word is something that we add before a type of adjective so that we know कि ये चीज उसके साथ है. Like co-worker, मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति को मैं बोलूंगी co-worker. So with me who works is the co-worker. तो co-dominance मतलब एक ऐसा ट्रेट जिसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट है. आई रिपीट माई सेल्फ. अब तक हमारे लिए बहुत आसान थी चीज़ है, बिकॉज हम लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहे थे, जिसके हिसाब से कोई भी एक ही चीज़ डोमिनेंट हो सकती है. वो एक ही चीज़ क्या है जो डोमिनेंट होती है? दैट इज ईदर लाइक एनी वन ऑफ इट, लाइक ईदर व्हाट वी से कलर. चलो ठीक है, हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ईजी समझने के. तो ईदर इट वुड बी टॉल और ड्वार्फ. ठीक है. और अगर कैपिटल टी है हेट्रोजाइगस में तो इट इज टॉल फिनोटाइप में. अब तक हमको यही लगता था, बट अब ऐसा नहीं लगेगा. अब कोडोमिनेंस है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेट में 2 चीजें डोमिनेंट आ जाए. मतलब हाइट ना कम ना ज्यादा, मॉडरेट. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई कैन गिव यू स्नैपड्रैगन फ्लावर का. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock स्नैपड्रैगन फ्लावर and the another one is 4 o'clock flower. तो जो फ्लावर है मिराबिलिस जुलापा साइंटिफिक नेम, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर ना रिसेसिव इज वाइट, डोमिनेंट इज नॉट रिसेसिव. आई मस्ट से one color of the flower is white, another color of the flower is red. So when the red flower, ठीक है, when the red flower is basically mating, crossing with the white flower, what do we expect? That either it has to be red or white or some red or some white. नहीं, कोडोमिनेंस में red, white, pink flower. So this is a new concept.
सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम आगे क्या समझने वाले हैं इसमें। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है, एक ऐसा टॉपिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाने वाला है जिसमें जो दो पेरेंट जनरेशन है दोनों अपने आप को डोमिनेंट समझ के, एक को झुकने का नहीं है, एक को भी मास्क सप्रेस होने का नहीं है, रिसेसिव दिखना नहीं है, दोनों को डोमिनेंट दिखना है, तो दैट इज कोडोमिनेंस। द नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब थोड़ा उसको भी दिखने का है, थोड़ा मेरे को भी दिखने का है, हम दोनों थोड़ा थोड़ा दिखेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब अ काउ विथ कोट कलर रेड एंड व्हाइट, समझो एक गाय है, एक काउ है जिसका कोट कलर इज रेड कैटल है, और एक का व्हाइट है। अब रेड और व्हाइट मिक्स होके कलर नहीं बनेगा। और व्हाइट बैकग्राउंड पे रेड धब्बे वाली काउ या व्हाइट बैकग्राउंड पे रेड धब्बे वाली काउ इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना पूरा व्हाइट ना पूरा रेड, दोनों इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, मतलब दोनों आधे अधूरे खुद को दिखा रहे हैं, ना पूरी तरह व्हाइट है ना पूरी तरह रेड है, समझा? तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ इन सबके क्रॉसेस करने वाले हैं। अभी सिर्फ वर्ड समझाने के लिए आई एम टेलिंग यू कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ताकि ये वर्ड समझ में आए, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू बी कमिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिंगल ट्रेट सिंगल जीन, अच्छा खासा चल रहा था, बट डिविएशन इज मोर देन 2 alleles, मल्टी एलिलिज्म। आज तक लगता था कि अगर हाइट सिंगल ट्रेट तो इसके 2 alleles टॉल या dwarf, 2 allele थे। व्हाट इफ तीसरा allele आ गया मीडियम? एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर तीसरा allele आ गया तो उसको बोलेंगे मल्टी एलिलिज्म। मोर देन 2, ये पहला था, ये दूसरा, 2 से ज्यादा इज नोन एज मल्टी एलिलिज्म। Okay. Now, multi-allelism, I hope you've understood what I'm trying to explain here. The situation here is that in multi-allelism, you cannot be very sure that always it is going to be more than 2 में 3, 4, 5. हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से it is going to change. मतलब अभी मल्टीपल alleles में हम बहुत एग्जाम्पल लेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे ब्लड ग्रुप का, क्योंकि ब्लड ग्रुप में उसमें you will see 3 different types of alleles. सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग, थोड़ा सस्पेंस रहेगा तो मज़ा भी आएगा। सो मल्टी एलील्स में ब्लड ग्रुप का, मल्टीपल एलील्स में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा अलील है, इसीलिए 2 से ज़्यादा वेरिएशन दिखते हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी तो नहीं है ना 1 या 2 टाइप का, क्योंकि ब्लड ग्रुप ही 4 टाइप के हैं, क्योंकि जीन्स 2 से ज़्यादा अलील दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंगल ट्रेट, अच्छा खासा चल रहा था, बट चेंजेस मोर देन 1 जीन्स, पॉलीजेनिक। इधर तो सीन ही अलग है। अब तक हम ये समझ रहे थे, लाइक ऊपर मैंने बोला कि अलील एक्स्ट्रा है, अब मैं बोल रही हूँ कि जीन्स एक्स्ट्रा है। तो इफ द जीन्स आर मोर लाइक पॉलीजेनिक, अगर जीन ही ज्यादा है, मेनी जीन्स, आई गिव एन एग्जांपल, सेम थिंग, द ट्रेट इज हाइट अगेन। ठीक है, अब हाइट ट्रेट के हिसाब से द जीन इज, समझो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे जीन है, ठीक है ना। तो ये दोनों का नॉर्मली हाइट कैरेक्टर दिखाने का काम था, बट अचानक इधर एक जीन है, उसको भी हाइट दिखानी है, उसका अलग सीन चल रहा है। तो समटाइम्स कभी ये हाइट दिखाएंगे तो कभी ये हाइट दिखाएंगे, कभी ऐसे दिखाएंगे तो कभी ऐसे दिखाएंगे, समझ रहे हैं? मतलब 2 ऑलरेडी थे, एक पेयर ऑफ जीन ऑलरेडी था, बट उसके अलावा भी एक और पेयर है जो वही कैरेक्टर शेयर करता है,
समझा? तो ये इस सिचुएशन को कहते हैं पॉलीजेनिक. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इन दिस वी विल बी टेकिंग अ व्हीट कर्नल एग्जाम्पल. गेहूं के क्रॉप का एग्जाम्पल लेंगे हम. डिजीज भी होती है बाय द वे पॉलीजेनिक में. देयर आर सर्टेन डिजीज जो इन वेरिएशन पॉलीजेनिक की वजह से जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से होती है, बट वो हम जेनेटिक क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. मोर देन वन जीन पॉलीजेनिक शोइंग डिफरेंट एप्टीस्टैटिक इंटरैक्शन. एप्टीस्टैटिक इंटरैक्शन का मतलब है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ऐसा. तो इट माइट लीड टू अननेसेसरी ग्रोथ. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब होता है आईज के सेल्स डिवाइड होके आईज बनेंगे, नोज के सेल्स डिवाइड होके नोज बनेंगे. यहाँ पे एक जीन से ज्यादा एक और जीन ऐसा है जो सेम ट्रेट शेयर करता है, तो उसकी वजह से व्हाट वुड हैपन, एपिस्टैटिक इंटरैक्शन और एडिक्टिव इफेक्ट. आई विल एक्सप्लेन यू, जब ये एग्जांपल के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेट्स. इसका अलग सीन है अभी. ये समझो क्रोमोसोम, ठीक है, इस पे ये जीन है. नॉर्मली दिस जीन शुड बी ऑफ हाइट ओनली, बट अब हाइट, स्किन कलर, आई कलर, तीनों चीजें दिखा रहा है. मतलब इसको तो ज्यादा ही अभी एक ही जीन है, बट ये एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा है. इसको हाइट भी दिखाने का है, इसको स्किन भी दिखाने का है, इसको आई कलर भी दिखाने का है. इसका अलग ही सीन चल रहा है. तो जब ये ऐसा कोई जीन होता है जो खुद के कैपेसिटी से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है कैरेक्टर्स, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग because pleiotropy we will be studying for skin color, human skin color example. Human skin color का shade card is very nice, very interesting. But of course उसका क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग, because उसका क्रॉस जाता है 64 के पार्ट स्क्वायर के हिसाब से, so it's difficult, वो नहीं करेंगे हम. ठीक है. So what are the things that we will be studying in deviations? Codominance, incomplete dominance, multi-allelism is actually multiple alleles, polygenic deviation and pleiotropy. ये सब 1 2 3 4 5 ये पांचों अपने आप में 5 मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस है. एंड हर एक का एक एग्जाम्पल है, उसमें एक क्रॉस है, किसी किसी में एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल है. जैसे मल्टीपल अलील्स में मैं एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल दूंगी, तो हर एक चीज़ में हमको क्रॉसेस करने हैं. जस्ट इमेजिन के what are we getting into. So be prepared for all these topics. We will be starting the crosses, of course, in the next video. I'll just give a reading to what is intragenic and intergenic deviation. Okay. It was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified. Phenotypic expression मतलब जीन का, ये सिंगल ट्रेट्स के जो जीन्स है, इनका जो फिनोटाइप है, इनका जो दिखाने का एक्सप्रेशन है, वो बदला जा सकता है by the other gene. These gene interactions are of two types. First is intragenic. Intragenic का मतलब होता है deviation number 1 intragenic और deviation number 2 intergenic. ठीक है. occur between the alleles of same genes. For example, incomplete dominance and codominance. सिंगल जीन था ना ये, तो इंट्राजेनिक का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सेम जीन. इंट्राजेनिक किस पे जाएगा, सेम जीन पे. Okay. It also occurs between multiple allele series of a single gene. So same gene or multiple
allele of single gene. राइट दिस, हाँ, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये तो है, दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट लर्न इट एंड देन राइट, नो नीड टू राइट राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट इज इंटरजेनिक. इंटरजेनिक इज नॉन अलीलिक. नॉन अलीलिक ये है ना, अलील बेस्ड है, मतलब इंट्राजेनिक डिविएशन एक जीन में, सेम जीन में होगा, जीन के अंदर गड़बड़ की वजह से. जीन के अंदर कौन है? अलील. तो धीरे से समझाती हूँ. इंट्राजेनिक इज सेम जीन. मैं इसको ऐसा बोलूं कि इंट्राजेनिक इज एक्चुअली डिविएशन इन अलील्स. यस, बिकॉज जीन सेम है. इंट्रा मतलब सेम, इंट्रा इज विद इन एक्चुअली. सो विद इन अपन बोलते ना इंटर स्टेट और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन. इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल, ऐसा. इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में, और इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल के अंदर, डिविजन्स के बीच में. वैसे इंट्राजेनिक मतलब जीन के अंदर, सेम जीन में जो अलील है उसमें डिविएशन. दैट इज कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स. इंटरजेनिक इज नॉन अलीलिक. इंट्राजेनिक अलीलिक था, ये अलीलिक है, और ये नॉन अलीलिक. तो कैन आई राइट डिफरेंट जीन्स? ठीक है, नॉन अलीलिक एंड डिफरेंट जीन्स. आगे बढ़ते हैं. occurs between the alleles of different genes. Okay, different genes present in the same or different chromosome. For example, pleiotropy, polygenic inheritance, epistasis, supplementary and complementary genes. वो भी supplementary complementary gene का एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, बट वो भी ये चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में है. जेनेटिक्स का एक और चैप्टर है, उसमें है. Okay, genes etc. Some of these interactions are given below, and the very first one is incomplete dominance. So until now we have understood intragenic, intergenic. Intragenic same gene, intergenic non-allelic different genes, same or different chromosomes. So what you are doing? You are jotting this part. ये पार्ट लिख के ले लो, क्योंकि इसके बाद ये इतना स्टार्ट होगा. हमारा टॉपिक इज डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स, दैट इज न्यू मेंडलिज्म. ये मत लिखो फिलहाल के लिए, ये चीज़ें लिखो, क्योंकि इसको एज अ टाइटल रख के मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली स्टार्ट करूँगी. ठीक है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिवाइजिंग दिस पार्ट एंड बीइंग रेडी. इसके पहले ना मेक श्योर तुम्हारा मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एकदम परफेक्टली आता है तुमको. बिकॉज अब मैं जब भी क्रॉसेस करूंगी वो टिपिकल क्रॉसेस नहीं होने वाले. तो आई कैन नॉट वेट एवरी टाइम कि तुमको ये मैंने किसके साथ क्यों क्रॉस किया समझा क्या. उसके पहले तुम्हारा मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड आना चाहिए तुमको, तो ही इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में मजा आएगा. आई टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स. कितने एग्जाम्पल करेंगे? सोचो, 5 तो टॉपिक है. अगर हर चीज़ का 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिया तो 10 पनेट स्क्वायर तो पक्के करने हैं. तो 10 पनेट स्क्वायर के पहले तुम्हारा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड शुड बी थरो. प्रैक्टिस के लिए मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड में वो जो 7 क्रॉसेस, जो 7 कैरेक्टर्स है पी प्लांट के, उसमें से थोड़े और कैरेक्टर्स को क्रॉस टॉपिक लेके क्रॉस करते जाओ. ठीक है, चलो. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड बी रेडी विथ. टिल देन कीप लर्निंग. टेक केयर.